कुछ भी हो है अकीदा, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत ए हुसैन। हज़रात, हुसैन की मजलिसों में आने वालों और हुसैन आज़म से प्यार व मोहब्बत रखने वालों, बशारत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़बान से आप तमाम हज़रात के लिए अता फरमाई है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, वो आका की बारगाह में हाज़िर हैं। आए किसी काम के लिए, आका चादर ओढ़े हुए थे और आका की दोनों जानिब कोई ऐसी चीज़ थी कि आका चादर के अंदर उनको छुपाए हैं और अपने दोनों हाथों से उठाए हुए हैं। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि मैंने अपनी ज़रूरत से फ़ारिग़ होने के बाद आका की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जो चादर के अंदर आप छुपाए हैं ये क्या है, ये मालूम नहीं। तो मेरे आका ने चादर का कोना हटाया तो दाहिनी जानिब इमाम हसन को उठाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बाईं तरफ का हिस्सा उठाया तो उधर इमाम हुसैन को उठाए थे, दोनों हाथों में दोनों शहजादों को उठाए हुए थे। हज़रत उसामा कहते हैं मैंने दोनों को देखा, ताज्जुब में पड़ गया। तो मेरे आका ने यहाँ पर इरशाद फरमाया, दुआ भी है और आप तमामी हजरात के लिए खुशी भी है। दुआ मेरे आका फरमाते हैं, हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरे आका ने हाथ उठाए दुआ के लिए, दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा। पहले कहा हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, वबना इब्नती, और मेरी बेटी के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। यह हदीस शरीफ है। हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, वबना इब्नती, मेरी बेटी के बेटे हैं। ये कह के आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। आए सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, मैं हल्के बोलूँगा। मैं देख रहा हूँ आप, चूँकि शहर का मिजाज है, अगर हम ज़ोर से बोलेंगे तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, हम चीखे चाखेंगे नहीं तो आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। तो इत्मीनान से सुन लो। शहादत इमाम हुसैन दे दिया मुझे मौजू, वो बोलना है इंशाअल्लाह, और माँ बाद शहादत कुछ बोलना है। तो आप इतनी संजीदगी से कि मैं संजीदा हो जाऊँ आपकी संजीदगी को देख के, यानी, और इतना संजीदा हो जाऊँ कि फिर ज़बान पर अल्फाज ही ना आए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सुभान अल्लाह बोल के सुनाते रहें, बात समझ में आ रही, यह एहसास दिलाना होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। ये आका फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं मोहब्बत करता हूँ। यानी हाँ, नबी जिससे मोहब्बत करे, यानी समझ लो कि उसकी शान क्या होगी। और फिर अल्लाह को दें वास्ता, अल्लाह मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ तो जो मुझे पसंद है वो तुझे भी पसंद है ना, जिसमें मेरी रज़ा है रब उसमें तेरी रज़ा है, जो मैं चाहता हूँ वो तू ही चाहता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, तो मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह, फ़अहिब्बहुमा, तू भी मोहब्बत फरमा, तू मोहब्बत फरमा। ये नबी ने कहा, और नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होगी। नबी ने कभी इमाम हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की। दुआ क्या की? नबी दुआ फरमाते हैं, फ़अहिब्बहुमा, ए अल्लाह इन दोनों से मोहब्बत फरमा। और फिर आगे खुशखबरी है, इमाम हुसैन की मोहब्बत में मजलिस सजाने वालों और मजलिस में आने वालों अपनी रात सर्फ करके और रात का बहुत हिस्सा खर्च करके इमाम हुसैन की यादों में बैठने वालों, उनकी मोहब्बत का दावा करके
और मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हारे लिए बशारत है। मेरे आका दुआ फरमाते हैं व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह क़यामत तक जो भी मेरे इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करे, जो भी मोहब्बत करे, ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा ले। जो जो मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो ये बशारत और दुआ आप हजरात के लिए है, आप हजरात के लिए बशारत है। आप मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत आपको हासिल होगी। आपने हुसैन से मोहब्बत क्या की, रब की मोहब्बत हासिल हो गई, नबी पाक का प्यार हासिल हो गया, रब की मोहब्बत हासिल हो गई, और अहले बैत अतार से हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये जो दोनों मेरे शहजादे हैं, क्या मैं तुम्हें ना बता दूं ये कौन है? हैं जो दोनों शहजादे, अब सहाबा तो जानते हैं, गौर से सुनिएगा, मूड भी बन जाए और तकरीर भी शुरू हो जाए। मेरे आका ने अपने दोनों शहजादों की तरफ इशारा किया, क्या मैं ना बता दूं कि इनके नाना कौन हैं दोनों के? नबी कहते हैं मैं बता दूं तुम्हें इनके नाना कौन हैं? नबी फरमाते साहबा से, मैं बता दूं इनकी नानी कौन है? मैं तुम्हें बता दूं ये जो दोनों हैं इनके मामा कौन है, इनकी खाला कौन है, इनके चचा कौन है, इनकी फूफियाँ कौन है? मैं बता दूं तुम्हें कौन है? इनके बाबा कौन है, इनकी माँ कौन है, बताऊं? साहबा तो सब जानते ही थे, मालूम था कि हसन हुसैन की माँ फातिमा है, बाबा अली हैं, नाना नबी हैं और नानी हजरत खदीजा, सब जानते थे, लेकिन फिर भी सुनना चाहते, या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए कौन है? नबी फरमाते मैं बता दूं, क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि इन दोनों के नाना कौन है? तो आका फरमाते हाँ। सहाबा कहते हैं बताइए या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके नाना अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु अल खुवैलिद, और इनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा हैं। सुभान अल्लाह। व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, और इनके बाबा हजरत अली इब्न अबी तालिब हैं। व उम्मुहुमा फातिमतो बिन्तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी माँ हजरत फातिमा मुस्तफ़ा की बेटी हैं। व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, और इनके चचा हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। व अम्मतुहुमा हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा, और इनकी फूफी हजरत हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा है। व खालुहुमा कासिम व इब्राहिम, और इनके जो मामा हैं वो हजरत कासिम हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। और इनकी खालाएं जो हैं, खालाओं का जिक्र करते हैं, वह खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़ैया व उम्म कुलसूम, कहते हैं इनकी खालाएं हजरत ज़ैनब हैं, रुक़ैया हैं, उम्म कुलसूम हैं, ये खालाएं हैं। मेरे आका पूरा ख़ानदान बताते हैं, और फिर आगे बता दें ये सब कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह बताइए। मेरे आका फरमाते हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मातुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। मेरे आका फरमाते हैं कि इनके नाना भी जन्नती हैं, इनकी नानी भी जन्नती है, इनके बाबा भी जन्नती है, इनकी माँ भी जन्नती है, इनके चचा भी जन्नती है, इनकी फूफियाँ भी जन्नती हैं, इनके मामा भी जन्नती हैं, इनकी खालाएं भी जन्नती हैं, सारा खानदान ये तो जन्नतियों का है। आगे फरमाते हैं ये बशारत थी तुम लोगों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए, मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, क़यामत तक जो जो इनसे प्यार करता रहेगा, आका फरमाते हैं वो भी जन्नती होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात। मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी समझ में आया? हाँ, हदीस शरीफ सुना दी, जो मोहब्बत करेगा वो भी। हजरत अली फरमाते मेरे आका ने फरमाया
इन्ना अव्वला मन यदखुलुल जन्नत आना। मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, पहले चंद हदीसें आपके सामने आ जाएं, फ़ज़ाइल क्या हैं। यानी वैसे तो बताए जा सकते हैं, लेकिन हदीस अल्फाज अगर सुनेंगे, मेरे आका ने कितनी प्यारी प्यारी हदीस अपने दोनों शहजादों के लिए, और कितनी बुलंदियाँ इनको अता फरमाई रब परवरदिगार आलम ने। आका फरमाते हैं इन्ना अव्वला मन यदखुलुल जन्नत आना। हज़रत अली कहते हैं मेरे आका ने मुझसे कहा कि सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा, अली कहते हैं मैं जाऊँगा, व फातिमा, फातिमा मेरे पीछे पीछे जाएंगी, वल हसन वल हुसैन, और फिर उनके साथ साथ इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत में जाएंगे। हज़रत अली कहते हैं, अब आका फरमा रहे हैं कि सबसे पहले जन्नत में अली ने कहा कि मुझसे कहा कि मैं जाऊंगा, फातिमा जाएंगी, हसन हुसैन जाएंगे। तो हज़रत अली आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, हमसे प्यार करने वाले, मोहब्बत रखने वाले, हमारी अकीदतों में जागने वाले और रातों को जाग कर हमारा जिक्र सुनने वाले, हमसे प्यार रखने वाले, हमारी अकीदतों का दम भरने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, ये जन्नत में कब जाएंगे? ये हजरत अली ने अर्ज किया था रसूलुल्लाह की बारगाह में। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली आपसे मोहब्बत करने वालों, आपसे मोहब्बत करने वाले, उनकी शान ये होगी कि आप उनके आगे आगे जन्नत में होंगे और मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। कहाँ जाएंगे बोलो? पीछे पीछे, मिन वराइकुम, हदीस पाक के लफ्ज़ ये तुम्हारे पीछे, हाँ तुम्हारे पीछे पीछे, तुम आगे आगे हो गए और वो पीछे पीछे। फमुहिब्बूना, आप मजलिस इसलिए सजाते हो कि हमें जन्नत की बशारत मिल जाए, हम जन्नती हो जाएं, हमें उस मलऊन यजीद की जहन्नम की ज़रूरत नहीं, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हमें तो हुसैन की जन्नत की ज़रूरत है। इसलिए कि हमारा सरदार तो हुसैन है ना, जन्नत का सरदार भी हुसैन है, दुनिया का सरदार भी हुसैन है, और इंशाअल्लाह क़यामत का सरदार भी हुसैन होगा। और जन्नत में तो है ही, मेरे आका ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हाँ जरा जोर से बोलो, जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों के सरदार हैं। बुजुर्ग भी सोच लें, जन्नती जवानों के सब सोच लें, चूंकि जन्नत में बूढ़ा जाएगा ही, बूढ़ा नहीं जाएगा, जवान ही जाएंगे। ये सोच रहे होंगे। हाँ इंशाअल्लाह बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जो भी जाएगा वो इंशाअल्लाह जवान होके जाएगा, जवान होके जाएगा बेशक। तो अब दुनिया का अगर 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, 100-150 साल का भी है, कितना ही बूढ़ा हो जन्नत में जाएगा तो कैसा होगा? जवान होगा, जवान होके जाएगा। तो फिर जब बूढ़ा नहीं जाएगा, सब जवान होंगे, तो सबके सरदार कौन होंगे? इमाम हसन हुसैन ही तो होंगे। इसलिए कि आका ने फरमाया जन्नती जवानों के सरदार हुसैन हैं, जन्नती जवानों के सरदार हुसैन हैं। अच्छा, आका इमाम हुसैन से बचपन में एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था, बेटे ज़रा ये तो बताओ तुम अच्छे हो या मैं अच्छा हूँ? अरे हाँ, ये बात याद आ रही, मैं बता दूँ, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, इस बात को सुनिएगा। यानी वो हदीस जो मैंने पहले पढ़ी वो इस बात की तायीद करती है। पूछ लिया होगा बचपन में, बच्चों से ऐसी बात कर दी जाती है, पूछा होगा मेरे बेटे हुसैन ज़रा ये बताओ तुम अच्छे हो या मैं अच्छा हूँ, तुम अच्छे हो या मैं अच्छा हूँ? तो अब इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया होगा? छोटे से हैं, बचपन आए इमाम हुसैन का, 7 साल की उम्र थी तो नबी विसाल फरमा गए थे। तो कितने छोटे होंगे जब नबी ने सवाल किया होगा? 7 साल तो होगी कम से कम, या उससे कम उम्र होगी। पूछा बेटे तुम अच्छे हो या मैं अच्छा हूँ? तो इमाम हुसैन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, नाना जान अच्छा तो मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। नाना जान अच्छा तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अब जवाब तो बड़ा अहम था। नाना को पूछना भी था, बेटे तुम अच्छे कैसे हो, किस चीज़ में अच्छे हो तुम बताओ? तो प्यारा जवाब देते, नाना मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मेरे नाना की तरह किसी का नाना नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी नानी की तरह किसी की नानी नहीं है, बेशक। मेरी माँ की तरह किसी की माँ नहीं है, मेरे बाबा की तरह किसी का बाबा नहीं है, नहीं है।
हमारी तरह कौन होगा? हमारे नाना को देखो रसूलों के सरदार हैं, सुभान अल्लाह, बाबा को देखो वलियों के सरदार हैं, सुभान अल्लाह, और माँ को देखो तो तमाम औरतों की सरदार हैं। सुभान अल्लाह। और हमें आप ही ने तो कहा कि हम जन्नती जवानों के सरदार हैं। देश तो हमारा घराना और ये खानदान तो सरदारों का है। जिधर चले जाओ किसी न किसी खित्ते का, किसी न किसी कबीले का सरदार ही नजर आएगा। बल्कि किसी को अगर सरदारी मिली है तो इसी खानदान की बदौलत। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत फैजान शहीदान करबला मुफ्ती जलील साहिब किबला। बात समझ में आई? हाँ, कई हदीसें मैंने सुना दी मुख्तसर मुख्तसर। एक रिवायत और बता दूं। जी जी जी। बचपना दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। हाँ? दोनों भाई बच्चों की कुश्ती अब्बा जी लड़वा देते घर में। हाँ, दो भाई हैं बराबर सराबर के, और दोनों में फर्क ही कितना था, 6 महीने कुछ दिन का फर्क था दोनों भाइयों में। हजरत इमाम हसन 6 महीने कुछ दिन बड़े हैं और वो 6 महीने कुछ दिन, तो ज्यादा फर्क नहीं था। इतना फर्क, आपस में कुश्ती लड़ रहा है। मुस्तफ़ा भी वहाँ पे खड़े हैं, हजरत खातून जन्नत फातिमा तो जहरा भी वहाँ खड़ी, दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे हैं। मेरे आका ने बड़े भाई से कहा, हसन हुसैन को पकड़ लो। क्या कहा? हसन हुसैन को। हसन बड़े हैं कि छोटे? हसन बड़े। खातून जन्नत को लग गई बात, अब्बा आप बड़े से कहते हो कि छोटे को पकड़ लो, जबकि तरफदारी तो छोटे वाले पहलवान की जाती है, साथ छोटे पहलवान का दिया जाता है। छोटे को लड़ाओ, आप बड़े से कहते हैं कि छोटे को पकड़ लो। ये अजीब सी बात है, बात समझ में नहीं आ रही। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती हो, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। मैं देख रहा हूँ कि जिब्रील इनकी कुश्ती देखने आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। इनकी कुश्ती जिब्रील देख रहे हैं, और जिब्रील बार बार हुसैन से कहते हैं, हुसैन हसन को पकड़ लो, हुसैन हसन को पकड़ लो। तो मैंने हसन से कह दिया, हसन हुसैन को पकड़ लो। सुभान अल्लाह। लड़ाया दोनों को जा रहा है, छोटा भी लड़ रहा, बड़ा भी लड़ रहा, दोनों की लड़ाई हो रही है। एक को जिब्रील लड़ा रहा है, एक को हुसैन का नाना लड़ा रहा है। हुसैन के नाना लड़ा रहे हैं इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को, और जिब्रील लड़ा रहे हैं इमाम हुसैन को। हम किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने आए हैं। अगर हम भी हुसैन से कह देते, हुसैन तुम हसन को पकड़ लो, अगर हम भी हुसैन की तरफदारी करते तो यकीनन हसन का दिल टूट जाता। अब तरफदारी तो दोनों की जाती है। मैंने हसन से कह दिया, ऐ हसन हुसैन को पकड़ लो, और जिब्रील ने हुसैन से कह दिया, ऐ हुसैन हसन को पकड़ लो। दोनों को लड़ाया जा रहा है, और साथ दोनों पहलवानों का दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बताओ कितना अजीम मर्तबा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बड़ी तकलीफ होती है। हुसैन जब रोते हैं, फातिमा तो ज़हरा के घर से 6 महीने तक गुजरते रहे नबी। खातून जन्नत की शादी करने के बाद 6 महीने तक घर के सामने से गुजरते थे, तो क्या कहते जाते थे? ए अहले बैत, ए मेरे अहले बैत। घर की तरफ आवाज लगाते नबी, अपनी बेटी के घर, बेटी की ससुराल से गुजरते और कहते, ए अहले बैत, अल्लाह ने तुमको हर किस्म की गंदगी से पाक फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इमाम हसन हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए, दोनों फूल खिल गए। कभी रोते थे और नबी गुजरते होते थे तो आवाज लगा के कहते थे, मेरे बेटे क्यों रो रहे हैं? इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। हाय हाय। जब ये रोते तो मुझे तकलीफ होती है। हजरत उम्मुल फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी रिवायत तो बचपन की रिवायत है, पैदाइश की रिवायत है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होती हैं, गालिबन चची ही हैं, उम्मुल फजल हैं। आती हैं, एक तरफ इमाम हुसैन गोद में है, इमाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हज़रत इमाम हुसैन है। मेरे आका की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सामने हज़रत उम्मुल फजल बैठी हैं, कहती हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मामला है? आपकी शान क्या है? ये आंखें भीग क्यों रही हैं? पलकों से मोती बन के आंसू टपक क्यों रहे हैं? क्या शान है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने बताया, इन्ना इब्नी हाजा सयुक़तलो बिअर्द तफ। जिब्रील ने मुझे बताया कि मेरे इस बेटे को ज़मीन करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं मुस्तफ़ा। मालूम हुआ कि बचपन ही में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन के गम में आंसू बहाए हैं। यानी मुझे जिब्रील ने खून भी ला के दिया, देखो ये मिट्टी ला के दी, उस जगह की एक बोतल में एक
कारूरा में वो मिट्टी थी या फिर मिट्टी को कारूरा में कर लिया गया था। जिब्रील अमीन ने मिट्टी ला कर दी। मेरे आका ने हजरत उम्मुल फजल को वो दी दिखाई कि ये मिट्टी ला कर दी है जो बाद में उम्मे सलमा के पास पहुंची है। बाद में खून हुई। मेरे आका ने फरमाया जिस दिन मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा उस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। आका आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। मालूम हुआ कि आका को इमाम हुसैन के ज़िबा होने का कितना गम था और शहादत का कितना गम था। गम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन कभी ये दुआ न की परवरदिगार आलम हुसैन को मैदान करबला से बचा ले, इस मुसीबत से बचा ले, उस करबो बला से बचा ले, दश्ते करबला से बचा ले। नहीं, दुआ ये बचने की नहीं करते, बल्कि उस इम्तिहान के लिए हुसैन को तैयार करते हैं, उस इम्तिहान के लिए हुसैन को परवान चढ़ाते हैं। बल्कि इसकी शोहरत तो अक्सर सहाबाए किराम में हजरत अली को भी मालूम था, खातून जन्नत को भी मालूम था, सबको मालूम था कि मैदान करबला में इस शहजादे को शहीद किया जाएगा और उम्मत ही शहीद करेगी, उम्मत के शरीर शहीद करेंगे, सबको मालूम था। लेकिन कभी किसी ने हाथ नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? इसलिए कि इस शहादत से, खूने हुसैन से, जमीन करबला की सैराबी से इस्लाम की आबियारी करना थी, इस्लाम के पौधे को हरा भरा करना था, शरीयत मुस्तफ़ा को बचाना था, शरीयत इस्लामिया की आबियारी करना थी, मुस्तफ़ा की सुन्नत को उन्होंने जिंदा रखना था। इसलिए इनको तैयार किया कि तुम खून बहाओगे, शरीयत इस्लाम का पौधा हरा होगा, कुर्बा कटाओगे तो मेरी शरीयत की हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उसको बेशक तैयार सुभान किया अल्लाह। गया था। हजरात, मैं चलता हूँ करबला की तरफ। मैंने चंद अहादीस फ़ज़ाइल में सुना दी। अगर फ़ज़ाइल पर बोलते रहे तो मैं समझता हूँ कि सारा टाइम इसी में खर्च हो जाए। सुनिएगा हजरात, करबला में पहुँचने के बाद और करबला पहुँचने से पहले हजरत इमाम हुसैन ने बड़ी आजमाइशें बर्दाश्त की और बड़ी आजमाइशों का सामना किया। मदीने से निकलना उनके लिए क्या कम आजमाइश थी? बताओ, जहाँ घर बर हो, जहाँ वालिदा का मज़ार हो, जहाँ नाना का मज़ार मुक़द्दस हो, जो हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है और हर मुसीबत का मावा है। हजरात, यानी वो नाना का मदीना छूटना ये कम बड़ी मुसीबत थी। बोलो, अपने घर वालों को, बल्कि नन्ही सी सोहरा को छोड़ के आना, छोटी बच्ची को बुखार की शिद्दत में छोड़ के मदीना शरीफ से निकल जाना, ये अलग आजमाइश थी। कितनी आजमाइशों से गुजरे और इन आजमाइशों से गुजरने के साथ साथ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ में रहे 3-4 महीने। उसके बाद 3 ज़िलहिज्जा को आप मक्का शरीफ से निकले। कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, रास्ते की सऊबतें, मैदान करबला में ठहरा दिया गया आपको। मुहर्रम की 2 तारीख थी, मैदान करबला में रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कौन था उस वक्त रोकने वाला? हुर, जिसका नाम आपने सुना होगा। 1000 फौजी उसके साथ में थे, सिपाही साथ में थे। हजरत इमाम आली मकाम का रास्ता रोक दिया गया। कहा गया कि हमसे मैदान में उतरने के लिए कहा गया है, अब इसी मैदान में आप उतर जाइए। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मकाम है? तो जवाब दिया गया, ये मकाम करबला है, हाज़िही करबला। जब इमाम हुसैन ने ये सुना था कि ये करबला है, तो आपने फरमाया, हाज़िही करबला, हाज़िही मौज़िउ करबिन व बला। ये वही जगह है कि जहां हमें इम्तिहान देना है, जहां जो कर्ब की जगह है, जो तकलीफ आजमाइश की जगह है, जो मुसीबत की जगह है। ये कहा था, वमन आखो रिहालिना, यही हमारे कजावों के उतरने की जगह है। व मक्तलो रिजालिना, यही हमारे शहजादों के और हमारे खानदान वालों के खून के बहने की जगह है। हजरात मोहतरम, यहाँ पर उतर गए। मुहर्रम की 2 तारीख हो चुकी थी। इसी तरीके से चंद दिन गुजरे। 7 तारीख में इमाम हुसैन का पानी वगैरह बंद कर दिया गया। 7 तारीख से पानी बंद कर दिया गया। 500 फौजी नहर फुरात की करवट लगा दिए गए, जाने नहीं दिया गया नहर फुरात के करीब भी। उसके बाद कुछ मुआहदे और कुछ बातें दोनों दरमियान हुई, लेकिन आखिरकार नतीजा ये निकला, सालिमों ने ये कहा कि या तो यजीद की बैत कबूल कर लो या फिर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहर्रम की 10 तारीख की सुबह को कूफियों के सामने आकर, खुदा जानता है कि इन कूफियों के दिलों के हालात क्या थे, जिन लोगों ने रसूल के बेटे को, रसूल के शहजादे को मेहमान बना के बुलाया था, अब वो खून की बाजी के लिए और उनको लड़ने मरने की दावत दे चुके हैं। इमाम हुसैन उनके सामने आते हैं और सामने
दिखाने के बाद उनको एक खुतबा बलीग पेश फरमाते हैं। अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद उन जालिमों से कहते हैं, ए कूफियो, ए मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, तुमने हमें खुतूत दे के बुलाया है, तुम क्या नहीं जानते हो कि मैं रसूल का नवासा हूँ, मेरे बाबा अली हैं, मेरे बाबा के चचा हजरत अमीर हमजा हैं और मेरे खुद चचा जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तुम जानते हो कि मेरा खानदान कितना ऊंचा है। और क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाना जान ने मेरे लिए और मेरे भाई हुसैन के लिए क्या कहा था, मेरे लिए मेरे भाई हसन के लिए क्या कहा था? अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये हमारे ही लिए कहा था। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हरगिज़ ये झूठ नहीं, इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चा ही हूँ। ये हदीस है और अगर तुम्हें शक है इसमें तो अब भी मुस्तफ़ा के सहाबी जिन्होंने हदीसें सुनी है उनसे पूछ सकते हो। हजरत अबू सईद खुदरी मौजूद हैं, हजरत जाबिर मौजूद हैं, दूसरे सहाबा किराम मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में मौजूद हैं, उनसे जाके अब भी मालूम कर सकते हो। मेरे आका ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हमें ही सरदार कहा है। ऐ जालिमो, तुम मुझसे दुश्मनी करके और मेरा खून बहाकर यहाँ चारों तरफ से मेरे ऊपर पाबंदियां आयद करके मेरा खून बहाना चाहते हो। किस लिए खून बहाना चाहते हो? क्या मैंने किसी का माल मारा है? क्या किसी को हलाक किया है? क्या मैंने किसी को कत्ल किया है जो उसका बदला चाहते हो? हजरत मोहतरम जालिमों के पास इस तकरीर का कोई जवाब तो नहीं था। हजरत इमाम हुसैन के बीच में आकर लोग शिमर वगैरह कुछ कहने लगे, कुछ बकवास करने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों पर जंग चढ़ चुकी है, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे दिलों पर मोहरे लगा दी है, अब तुम्हारी समझ में हमारी बात आने वाली नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत समझाया, इत्माम हुज्जत किया, लेकिन ना मान सके। हजरात, सुबह हो गई, जंग का नक्कारा बजा दिया गया। सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ, अब जो कहा गया था मुझसे वही मैं बता रहा हूँ आपको। हाथ उठा के बोल दे एक मरतबा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं चाहता ये हूँ कि संजीदगी से आप हजरात सुन लें, इसी तरीके से आप सुनते रहिएगा, संजीदगी से समझ में आ जाए। जंग का नक्कारा बजा दिया गया, इमाम हुसैन वापस आ गए, लेकिन जब जंग का नक्कारा बजने से पहले हजरत हुर, जो अभी हुर था, जो इमाम हुसैन को घेर कर मैदान करबला तक लेके आया था, उसने इब्ने साद से कहा, इब्ने साद क्या हुसैन से लड़ाई होगी? हुसैन से लड़ोगे? इब्ने साद ने कहा, हाँ, ऐसी जंग होगी, ऐसी जंग होगी कि जिससे गर्दनों की बारिशें होंगी, जिससे सर कट के जमीन पर गिरेंगे, बाजू कट कर जमीन पर आएंगे, खून के नाले बहेंगे, ऐसी जंग होगी। हजरत हुर ने इब्ने साद से कहा था, ऐ इब्ने साद, हुर ने कहा था, इब्ने साद, क्या हुसैन ने जो 3 शर्तें तुम्हारे साथ रखी हैं कोई भी मंजूर नहीं? वो शर्तें भी मैं बता देता हूँ, मुझे वापस जहां से आया हूं वहीं जाने दो, पहली शर्त तो ये थी। दूसरी ये थी कि मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं अपना मुआमला यजीद से खुद तय कर लूंगा। और तीसरी शर्त ये थी कि अगर दोनों जगह में से किसी जगह भी ले जाना पसंद नहीं तो किसी सरहदी इलाके पे मुझे ले जाओ, मैं सरहदी इलाके पे जाकर अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लूंगा। हजरात मोहतरम, उन लोगों को तीनों शर्तों में से कोई शर्त मंजूर ना हुई। लड़ने मरने की दावत दे चुके थे, जंग की दावत दे चुके थे। हुर ने कहा कि जो 3 शर्तें तुम्हारे सामने रखी है, क्या कोई भी मंजूर नहीं है? कहा, हाँ, कोई भी मंजूर नहीं। मैं तो मान सकता था, इब्ने साद बोला, मैं तो मान सकता था, लेकिन इब्ने जियाद नहीं मानता, तुम्हारा हाकिम नहीं मानता। ये सुना हजरत हुर थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उनके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, चेहरे पर पसीना आ गया, लर्ज़ा बरंदाम हो गए, परेशान हो गए। इतनी परेशानी का आलम, बराबर में एक शख्स खड़ा था, उसने पूछा, ए हुर, इतना परेशान तो मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा, इस कदर परेशानी क्यों है? तुम्हारे माथे पर यह पसीना क्यों आ गया है? जिस्म पर कपकपी क्यों तारी हो गई है? इस कदर लर्ज़ा बरंदाम क्यों हो? तो हजरत हुर ने कहा था कि ये जंग किसी आम इंसान से नहीं, किसी दूसरे शख्स से नहीं, ये जंग अगर है तो नवासे रसूल से है। अब मैं देख रहा हूं कि ये जंग हक व बातिल की जंग है, जुल्मत और नूर की जंग है, सियाही और सफेदी की जंग है, शरीयत और तबीयत की जंग है। एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। खुदा की कसम, मेरे टुकड़े कर दिए जाए, जिस्म को बना दिया जाए, फिर भी मैं जन्नत छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलक आला हजरत फैजान शहीदान करबला मुफ्ती जलील साहिब किबला। मैं जन्नत छोड़ के जाने वाला घोड़ा दौड़ाया, इमाम हुसैन के कदमों में आ गए। इमाम हुसैन के अब अपने साथियों का, वो भी कूफी थे, इब्ने ज़ियाद की तरफ से इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन घोड़ा दौड़ाया, इमाम हुसैन के कदमों में आ गए और बोले कि मुझसे गलती हुई, मैंने आपको पूरे रास्ते घेरा, यहाँ मैदान में लाके छोड़ दिया, अब मेरी गलती माफ़ हो जाएगी, मेरी ख़ता मुआफ़ हो जाएगी। हज़रत हुर इमाम हुसैन के कदमों में हैं, ये इल्तिजा करते हैं आपकी बारगाह में, ये आरज़ू करते क्या खुदा मेरी गलती माफ़ कर सकता है, यहाँ तक मैंने आपको पहुंचाया, आपको गिरफ्तार करने के लिए गया था, यहां तक पहुंचा दिया, बताओ मेरी गलती माफ हो सकती है क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? तो इमाम हुसैन ने, ये तो सखियों का खानदान है, ये तो मुस्तफ़ा के शहजादे हैं, इनकी जबान से कितने प्यारे अल्फाज निकले, ए हुर अब घोड़े से नीचे उतर आओ, अंत हुर्रुन फि दुनिया वल आखिरा, ए हुर, और हुर का माना है आजाद होना, ए हुर तुम दुनिया में भी आजाद हो, आखिरत में भी आजाद हो, जाओ तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है, रब भी तुम्हारी गलती को माफ फरमाएगा, और आजाद हो गए। हजरात यहाँ से मिला, उसके बाद हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफियों के पास गए, कूफियों से जाके खिताब किया, ऐसा खिताब किया कि उनके पास कोई जवाब न था। हजरत हुर जब खिताब कर रहे थे तो जालिमों ने तीर चलाना शुरू कर दिए हुर पर, और हुर वापस आ गए, चूंकि अभी बाकायदा तौर पर जंग शुरू न हुई थी। इसके बाद इब्ने साद ने अपने गुलाम जुबैद को पास में बुलाया और बुलाकर कहा जरा झंडा आगे बढ़ाओ, उसने झंडा आगे बढ़ाया, उसने तीर निकाला, तीर निकाल के अपनी कमान के चिल्ले पर रखा, खींचा, इमाम हुसैन की तरफ फेंका, अपने लश्कर से कहा लश्कर गवाह रहना, सबसे पहला तीर हुसैन पे मैंने चलाया। माज़अल्लाह कितना बड़ा जालिम था हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा, जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, शकी बेटा, नेक बख्त बाप का, नेक बख्त बाप का जहन्नमी बेटा, इसने सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ चलाया। जब तीर चला है पूरे लश्कर में जोश पैदा हो गया और इमाम हुसैन की तरफ तीर चलना शुरू हो गए, तीर चलते रहे, तीर चलते रहे, जंग अब बाकायदा शुरू हो चुकी थी, अब दस्त जंग का आगाज हो चुका था, एक एक के साथ एक का साथ एक सामने से आता कोई, इमाम हुसैन की तरफ से कोई जाता। मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले उनकी तरफ से दो गुलाम आए, एक का नाम यसार है, एक का नाम सालिम है, दो जंग के लिए सामने आए। इधर से हजरत हबीब बिन मुजाहिर और हजरत बुरैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन दोनों का मुकाबला करने के लिए चले। इमाम हुसैन ने फरमाया बैठ जाओ, अभी तुम्हें नहीं जाना है। वो बैठे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे खड़े हो गए, तवज्जो से सुनिएगा, खड़े हुए हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए, इजाजत मांगी, हमें इजाजत अता कर दीजिए, मैं जाता हूं इनका मुकाबला करने के लिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा जवान है, कवी है, ताकतवर है, पूरी ताकत मौजूद है, जवान है, कह दिया कि तुम्हारी मर्जी, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। उन्होंने तलवार उठाई, मैदान जंग में पहुंचे, यसार और सालिम के सामने पहुंचे। यसार सालिम ने पूछा तुम कौन हो? इन्होंने अपना पूरा नसब बता दिया, मैं अब्दुल्ला हूँ, उमैर कबीले से मेरा ताल्लुक है, कबीला बनी उलैम से मेरा ताल्लुक है, मुझे जानना चाहते हो? यसार और सालिम जो कूफियों की तरफ से दो निकल के आए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे मुकाबले में नहीं आना चाहिए था, हम नहीं जानते तुम कौन हो, हमारे मुकाबले में तो हबीब आते या फिर बुरैर आते या ज़ुहैर बिन क़ैन आते। जब उन दोनों ने ये कहा तो अब जरा नक्शा याद रखिएगा, यसार थोड़ा सा आगे था, सालिम थोड़ा सा पीछे खड़ा था, इस तरह दोनों खड़े थे। हजरत अब्दुल्ला ने जब सुना मुझसे ये कहा इन्होंने कि हम तुम्हें नहीं जानते, तो हजरत अब्दुल्ला ने फौरन तलवार उठा ली और कहा ओ फाहिशा के बेटे, मुझसे जंग करना तू अपनी तौहीन समझता है? ये ज़बान से कहा, पलट के तलवार का वार किया और एक ही वार में यसार के दो टुकड़े करके रख दिए, उसका काम तमाम। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला ने एक को मारा, फिर सालिम ने देखा कि इसने मेरे साथी यसार को मार दिया, वो पीछे से आके हमला करना चाहता था। हजरत अब्दुल्ला पलटे और सालिम पर भी हमला किया। उसने जब हमला किया तलवार का, तो बाएं हाथ से आपने उसकी तलवार को रोका, उससे आपकी उंगलियां कट गई। दाहिना हाथ में तलवार थी, बाएं हाथ की उंगलियां कट चुकी हैं। पलटे, दाहिने हाथ से हमला किया, इस सालिम को भी जहन्नम वासिल कर दिया। अब जब देखा बीवी ने, इनकी बीवी भी साथ
साथ में आई थी और ये यहीं आसपास से आकर इमाम हुसैन के साथ में हो गए थे। इनकी बीवी का नाम है उम्मे वहब। जरा सुनिएगा गौर से, उम्मे वहब नाम है। उम्मे वहब ने देखा कि मेरा शोहर बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है, बड़ी बहादुरी से, और कहता है कि ऐ लोगों, मुझे नहीं पहचानते हो तो पहचान लो, मेरा नाम अब्दुल्ला है, उमैर कबीला है, कबीला बनी गुलैम से मेरा ताल्लुक है। मैं सख्ती के वक्त बुज़दिली से काम लेने वाला नहीं। जब हजरत अब्दुल्ला ये रज़जिया अशआर वहां पर पढ़ रहे थे तो बीवी सुन रही थी। बीवी जोश में भर गई, खैमे के अंदर बैठी थी, अपनी लकड़ी उठाई, खैमे के अंदर से एक लकड़ी ली और दौड़ती हुई मैदान के अंदर पहुंची। दौड़ती जाती थी और ये कहती जाती थी, मेरे शोहर, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, नवासे की तरफ से लड़ते जाओ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवासे की तरफ से लड़ते जाओ, शहजादे रसूल की तरफ से जंग करते जाओ, लड़ते चले जाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाए, मैं भी आ रही हूँ। जब देखा शोहर ने कि बीवी मेरी डंडा लिए हाथ में मैदान में आ रही है, मेरा साथ देने के लिए आ रही है, आप वापस पलटे, बीवी के करीब आए। चूंकि एक हाथ की उंगलियां कट चुकी थी, उनसे खून निकल रहा था, दूसरे हाथ में तलवार थी, उससे दुश्मनों का लहू बह रहा था। अब दोनों हाथ घिरे थे, बीवी को कैसे पकड़ते, लेकिन फिर भी पूरा जोर लगाकर बीवी का गट्टा पकड़ लिया, वापस ले जाने लगे। लेकिन बीवी बोली, मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं भी हुसैन के कदमों पे, नाना जान उनके नाना की शरीयत पे अपनी जान की कुर्बानी पेश करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी साथ में ले चलो। वो काफी जोर लगा के वापस लेके जाते हैं, लेकिन वो कहती मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, साथ नहीं छोड़ूंगी। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा कि खातून बजिद है जाने के लिए, आपने आवाज लगाई, खातून अल्लाह तुम दोनों को जज़ाए खैर अता फरमाए, वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ खैमे में औरतों के पास बैठ जाओ, औरतों पर जंग करना वाजिब नहीं है। हजरत वो वापस पलट आई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर फिर गए, दो को फिर मारा, चंद लोगों ने आपको घेरा, घेर कर चारों तरफ से हमले किए। अल्लाहु अकबर, ये भी काफी बहादुरी से तलवार चलाते हुए उनके हमलों का जवाब देते रहे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि ये भी जमीन पर आ गए और इनकी शहादत का वक्त करीब हुआ, रूह परवास करने के करीब हुई। जब बीवी ने देखा कि मेरा शोहर जमीन पर आ चुका है, खैमे से निकली, अपने शोहर के करीब आई, सरहाने बैठ गई और सरहाने बैठकर अपने शोहर के सर को अपनी आगोश में ले लिया, चेहरे से गुबार साफ करने लगी और कहती जाती थी, गुबार साफ करती जाती थी और कहती जाती थी, मेरे शोहर तुम्हें जन्नती हूरे मुबारक हो, जन्नती दूल्हा तुम्हें जन्नती बीवियां मुबारक हो। जब जन्नत में जाओ तो अपनी इस खादिमा को भूल न जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इस तरीके से अपने शोहर को तसल्ली दे ही रही थी, चेहरे को साफ कर रही थी। शिमर ने या किसी और मलऊन ने कहा कि इस औरत का भी खात्मा कर दो। एक जालिम आया, गुर्ज उठाया, औरत के सर पे मारा, वो भी अपने शोहर के साथ हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो गई। ये पहले कुर्बान थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, बीच में शहादतें होती रही। हजरत हबीब बिन मुजाहिर शहीद हुए, हजरत ज़ुहैर बिन कैन शहीद हुए, हजरत बरीर बिन हुदैर शहीद हुए। हजरत ये शहादतें होती रही। जो इमाम हुसैन के साथी थे 32 की तादाद में, वो सारे के सारे शहीद हुए। उनके बाद हाशमी खानदान का नंबर आया, तो हाशमी खानदान हजरत अली की औलाद और औलाद बनी अकील, ये इन्होंने शहादत पाई। 5 हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन के अलावा मौजूद थे, वो सब शहीद हुए। हजरत इमाम हसन के 4 बेटे मौजूद थे, इमाम कासिम तो थे ही, लेकिन उनके 3 भाई और यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने शहादतें पाई। इमाम हुसैन के भतीज भाई भी शहीद हुए, भतीजे भी शहीद हुए, हजरत मुस्लिम के भाई भी शहीद हुए। ये हाशमी खानदान के अफराद शहीद होते रहे। उनके बाद हजरत कासिम ने शहादत पाई, उनके बाद हजरत अब्बास नंबरदार ने शहादत पाई, उनके बाद इमाम हुसैन के बड़े शहजादे हजरत अली अकबर ने शहादत पाई। अब हजरत अली अकबर के बाद एक नन्हा सा बच्चा ही तो बचा था जिनका नाम अली असगर था। हजरत मोहतरम अली असगर की भी शहादत हो गई, गले में तीर लगा, या आपने सुना होगा। मैं वहीं पर लेके जाता हूँ, हुसैन आजम की शहादत के लिए कहा था ना हजरत, इमाम हुसैन अपने शहजादे को सीने से लगाकर मैदान में लेकर आए थे। बीवी ने कहा था अपने बच्चे की तशनगी देखी नहीं जाती, उनका लबों का सूखना देखा नहीं जाता। हजरत
प्यास की शिद्दत की वजह से मेरा बेटा पेचो-ताब खा रहा है, आंखें अंदर चली गई हैं, चेहरा सर्द हो गया है। देखो मेरे बेटे को किस तरीके से ये जबान बाहर निकाल कर अपने होठों पर लगा रहा है। अब मुझसे इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मेरे शोहर लेके जाओ, हो सकता है जालिमों को इन पर रहम आ जाए, इनको जाके दिखाओ, इसकी कमसनी को देखेंगे, इसकी नन्ही सी उम्र को देखेंगे तो हो सकता है उन कूफियों को कुछ रहम आ जाए। इमाम हुसैन ने अपने छोटे से शहजादे को सीने से लगाया और लगाकर जालिमों के सामने खड़े हो गए, अपने बेटे को सामने पेश किया। ऐ कूफियों देखो, ये सबसे छोटा मेरा बेटा अली असगर है, सबसे छोटा, उम्र बहुत कम है, अभी शीर ख्वार है, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, हलक इसका खुश्क हो चुका है, जबानें बाहर आ रही है। देखो ये नन्हे नन्हे हाथ उठाकर पानी की 2 बूंद तुमसे तलब कर रहा है, 2 बूंद पानी मांग रहा है। इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐ लोगों, अगर जुर्म है तो मेरा जुर्म है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ जुर्म किया है। इस छोटे से बच्चे का तो कोई जुर्म नहीं है। अगर 2 बूंद पानी के कतरे इसे दे दोगे, इसे पिला दोगे तो इसका हलक तर हो जाएगा, इसका हलक सही हो जाएगा और ये बच्चा जो तड़प रहा है इसकी तड़प खत्म हो जाएगी। ये इमाम आली मकाम ने कहा। लेकिन जालिम पानी पिलाने के बजाय उनके दिल बड़े पत्थर हो चुके थे, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। उन्हें किसी की कमसिनी का भी एहसास न था, किसी के बचपने का भी एहसास न था, उन्हें प्यास की परवाह न थी और खानदान मुस्तफा की इज्जतों का भी उन्हें ख्याल न था। हजरात ये कह ही रहे थे, इतने में एक जालिम बदबख्त असली कमबख्त जिसको हुरमला बिन काहिल कहा जाता है, उसने तीर अपनी कमान पर चढ़ाया, इमाम हुसैन की तरफ निशाना साधा और ऐसा सीधा निशाना उसने लगाया कि तीर सनसनाता हुआ इमाम हुसैन के सीने से लगे हुए जो 6 माह के अली असगर थे उनके हलक तक वो तीर पहुंचा और हलक को पार करके इमाम हुसैन के बाजू में जाके छिद गया, बाजू को लग गया। इमाम हुसैन ने देखा कि मेरे शहजादे ने कौसर का जाम पी लिया है। अपने शहजादे की गर्दन से आपने तीर निकाला, खून का फुव्वारा निकला, अपने शहजादे को आसमान की तरफ उठाया और रब की बारगाह में अर्ज की, इलाहुल आलमीन, ये छोटा सा शहीद भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इस नन्ही सी जान को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हजरात नन्हा सा बच्चा भी उन्होंने न छोड़ा, सीने से लगाया, खैमे की तरफ लेके आते हैं। कदम कैसे उठे, किस तरीके से आगे बढ़े, आगे बढ़ते नहीं, कदम उठते नहीं है। खैमे की तरफ माँ ने पानी पिलाने के लिए भेजा था, पानी के लिए 2 कतरे तलब करने के लिए भेजा था, लेकिन कैसे खैमे में लेके जाऊं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बच्चे को सीने से लगाए, खैमे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, खैमे की तरफ आ रहे हैं। खैमे में जैसे ही दाखिल हुए बीवी ने कहा, असगर की माँ ने कहा, क्या मेरा बेटा पानी पी आया, क्या इसकी सैराबी हो गई? इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ, नाना के हाथों जामे कौसर से सैराब हो गया। क्या बात है। अब ऐसी सैराबी हो गई कि कभी ये प्यास की शिद्दत महसूस न करेगा। अभी प्यास की वजह से इसकी जबान बाहर नहीं आएगी, अब पेचो-ताब नहीं खाएगा, जमीन पर टांगे नहीं मारेगा, अब सूखी जबान दिखाकर हमारे कलेजे को जख्मी न करेगा। अब प्यास से सैराब होके आया, माँ ने आगोश में लिया, तड़पी, अपने बेटे को देखकर आंसू बहाए, लेकिन नन्ही सी जान थी। परवरदिगार आलम ने कबूल फरमा लिया। मैं यहाँ ये कहूँ तो बेजा न होगा कि इमाम हुसैन के ये छोटे से शहजादे इसलिए नहीं तड़प रहे थे कि प्यासे थे, इसलिए टांगे नहीं मार रहे थे कि प्यासे थे, इसलिए जबान नहीं दिखा रहे थे कि प्यासे थे, इसलिए नहीं रोते थे कि प्यासे थे। हजरात, बच्चे को जब कोई ख्वाहिश होती है तो वो अपनी माँ से रोके ही तो बताता है, जब उसकी जबान बोलने के लायक न हो तो रोके ही तो बताता है। गोया के अली असगर अपनी माँ की गोद में तड़प तड़प कर ये कहना चाहते थे, अली अकबर भी शहीद हो गए, भैया कासिम भी चले गए, हजरत अब्बास चचा भी शहादत का जाम नोश कर गए, क्या मेरा बचपना मुझे शहादत से रोक लेगा? क्या मैं शहादत का जाम नोश नहीं कर सकूंगा? इसलिए शौक़े शहादत में तड़प रहे थे, करबला में जाने के लिए तड़प रहे थे। और जैसे दूसरे भाई शहादत का जाम नोश कर चुके, ऐसे ही शहादत का जाम पीने के है। क्या बात है, वाह क्या बात है। शहादत के शौक में तड़प रहे थे। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ख़त्म कर दी जाए तकरीर। हजरात, इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए। तवज्जो चाहूँगा, हज़रत अली असगर भी शहीद हो गए। अब तो इमाम हुसैन हैं और उनके एक बेटे बाकी बचे हैं। वो कौन हैं? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जी बेशक। कौन? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, जिनको सज्जाद भी कहा जाता है। हज़रत इमाम अली औसत भी कहा जाता है। वो अली औसत भी हैं। एक अली अकबर हैं, एक अली असगर हैं, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है ये अली औसत हैं। तो सज्जाद भी हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं। बुखार है, शिद्दत है बुखार की, जिस्म तप रहा है, बिस्तर अलालत पे लेटे हैं। जब देखा कि अब अब्बा जी अकेले रह गए, अब कोई जाने वाला नहीं, तप के आलम में, बुखार के आलम में, शिद्दत कर्ब में नेज़ा उठाया। हाथ कांपते हैं, टांगें लरसती हैं, जिस्म हिलता है, बुखार शदीद है। नेज़ा हाथ में उठाए इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गए। अब्बा हुजूर, मेरे होते हुए आप शहादत के लिए जाएं, ये नहीं हो सकता है। मेरे होते हुए आप जाएं, मैं ये नहीं होने दूंगा। पहले मैं शहीद होऊंगा, मेरे बाद ही आप जा सकते हैं। जब तक मैं हूँ मैं नहीं जाने दूंगा। मुझे इजाज़त मरहमत फरमा दें, मुझे इजाज़त दे दें। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस शहजादे को लिया, अपनी आगोश में बिठा लिया, आगोश में बिठाकर प्यार किया, पेशानी को चूमा और फरमाया, बेटे कासिम भी शहीद हो गए, अली अकबर भी शहीद हो गए, सारे हमारे साथी शहीद हो गए। अब बेटे इन खवातीन का, ये मुस्तफ़ा के ख़ानदान की औरतों का अब कोई महरम नहीं रह गया है, कोई महरम नहीं रह गया है। अब मैं भी शहीद हो जाऊंगा तो अब कोई महरम इनका नहीं रह जाएगा। महरम तो समझते हैं जिसके साथ पर्दा ना हो, जो बाहिफाजत ले जाए। अब इनका कोई महरम नहीं रह गया है। मेरे बेटे, मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ? अगर तुझे इजाज़त दे दूँ और तू भी शहीद हो जाए तो तेरी माँ को, तेरी माओं को, तुम्हारी फूफी को, तुम्हारी बहनों को मदीना शरीफ कौन लेकर जाएगा? बेटे तुम्हें उन्हें मदीना शरीफ पहुँचाना है, उनकी देखभाल करना है, उनकी खबरगिरी ही तुम्हें करना है। बेटे तुम्हें शहीद नहीं होना, तुम्हें जिंदा रहना है, इसलिए कि मेरी नस्ल का सिलसिला तुम्ही से चलना है। अगर तुम भी शहीद हो गए तो हुसैनी सादात का सिलसिला यहीं पर मुनक़ते हो जाएगा, यहीं पर ठहर जाएगा। इसलिए तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। बेटे मेरे बाद तुमको रहना है, जिंदा रहना है, शहीद नहीं होना। मेरे जद्दो पितर की जो अमानतें हैं वो तुम्हारे पास मौजूद रहेंगी। बेटे तुम मदीना शरीफ जाओगे, नाना को जाके मेरा सलाम पेश करना है, माँ की कब्र पे हाजिरी दोगे, माँ को मेरा सलाम पेश करना है। बेटे मैं तुम्हें अपना जानशी बनाता हूँ। अपने सर से इमामा शरीफ हजरत इमाम हुसैन उतारते हैं और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पर रख देते हैं। बेटे मेरे जानशीन हो गए, मेरे गद्दी नशीन और मेरे सज्जादे तुम बन गए। मेरे बाद बेटे सब्र और इस्तिक़लाल से काम लेना है और शरीयत की राह में आने वाली हर मुसीबत को बर्दाश्त करना है। कभी भी इस्लामी शरीयत का, इस्लाम का दामन और नबी की सुन्नत का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। बेटे हर हाल में ख्याल रखना है कि दुनिया चली जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन कभी भी दामने मुस्तफ़ा भी न छूटने पाए और शरीयत मुस्तफ़ा भी तुम्हारे हाथों से जाने न पाए। चीज का ख्याल रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने शहीदाने करबला, मुफ्ती मोहम्मद जलील साहिब किबला। जानशीन बना दिया। जानशीन बनाने के बाद और तमाम नसीहतें वसीयतें फरमाने के बाद इमाम हुसैन अपने खैमे में आए, संदूक खोला, जो मिस्री कुबा, जो आपका जुब्बा शरीफ था मिस्र का, उसको पहना। मुस्तफ़ा का तबर्रुक इमामा शरीफ जो था, चूँकि अपना इमामा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे चुके थे, इसलिए मुस्तफ़ा का तबर्रुक, मुस्तफ़ा का इमामा अपने सर पर रखा। हज़रत अमीर हमज़ा की ढाल अपनी कमर पर लटकाई। हैद ज़ुल्फ़िकार हैदरी यानी हज़रत मौलाए कायनात की तलवार अपनी गर्दन में लटकाई। कमर में इमाम हसन का पटका बांधा। हाथ में नेज़ा हज़रत जाफ़र तैयार अपने चचा का लिया और लेकर ये ताजदार करबला, फ़ातिमा के दिल का चैन, मुसलमानों की आँखों का चैन, फ़ातिमा का नूर ऐन, शहज़ादे रसूल, जिगर गोशे बुतूल, इस तरह मैदान करबला की तरफ जाने की तैयारियों में। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुल्फ़िकार साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
खत्म कर दें? ना बोलो हजरत, बोलो बोलो बोलो। इस तरह मैदान करबला में जाने की तैयारी करते हैं शहजादा मुस्तफ़ा। जब इस तरह तैयार हुआ मैदान करबला जाने के लिए, तो ख़ानदान मुस्तफ़ा की औरतें, फ़ातिमतुज़ ज़हरा की बेटी, बहुएँ, पोतियाँ हसरत व यास की तस्वीर बनकर खड़ी हो गईं। आँखों से आंसुओं के मोती टपकने लगे, रोना शुरू किया, आवाज़ नहीं निकलती थी। सुबह से बड़ी लाशें देख चुकी थीं, लेकिन अब चूंकि ताजदार करबला और इस काफिले का सालार आखिरी दीदार करा के मैदान करबला की तरफ जा रहा है, आंखों से आंसू टपकते हैं, खड़ी हैं। बहन ने पुकारा भैया, बीविया बोली ताजदार। हजरते सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अब्बा जान हमें कहाँ छोड़ के जाते हो, ये दश्त है, ये जंगल है, यहाँ पर जालिम हैं, सामने कूफी हैं जिन्होंने 6 माह के अली असगर को नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ आपके बाद क्या सलूक करेंगे, आप कहाँ जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवियों को तसल्ली दी, तुम्हारा अल्लाह हाफिज मुहाफिज है, अल्लाह निगहबान है, अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। ये कहकर आगे बढ़ते हैं, कदम आगे बढ़ता है। औरतें इमाम हुसैन का आखिरी दीदार कर रही हैं, फातिमा के लाल का आखिरी दीदार हो रहा है, जा रहे हैं, हसरत व यास में खड़ी हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन अपने भाइयों, भतीजों और अपने साथियों की लाशें उठाते उठाते, जख्मों से उनके चूर चूर जिनका जिस्म थक चुका है, वो हुसैन जब 22,000 के लश्कर के सामने पहुंचे तो कोई कमजोरी न थी, बल्कि शेर की तरह डट के सामने खड़े हो गए। जालिमों के सामने एक फसीह खुतबा पेश किया। आपने खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ जालिमों, तुमने हमें खुतूत दे के बुलाया, हम यहाँ आ गए, क्या तुमने ये हदीस नहीं सुनी कि मेरे आका ने फरमाया जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी की। कूफियों, मुझसे दुश्मनी ये खुदा से दुश्मनी है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो तो मेरी दुश्मनी से बाज आओ, मेरे खून से अपने हाथों को न रंगो। अगर तुमने ऐसा किया तो कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे, मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाओगे? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ? जालिमों, तुमने हमें खुतूत देकर बुलाया, बड़ी आरजुओं और बड़ी इल्तिजाओं से बुलाया, जब हम आ गए तो हमारे साथ तुमने जुल्म की इंतहा कर दी। इस कदर जुल्म किया कि हमारे ख़ानदान को काट डाला, हमारे साथियों को तहे तेग कर दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चों को तुमने मार डाला, शहीद कर दिया। जालिमों, फातिमा के गुलशन को मिटा दिया, मुस्तफ़ा के ख़ानदान को तुमने मिटा डाला, हम पर पानी बंद कर दिया, यहाँ तक के चारों तरफ से तुमने हमारे ऊपर नाकाबंदी कर दी। जालिमों, क्या तुम्हें क़यामत का खौफ नहीं है? बाज आ जाओ, मेरे खून बहाने से बाज आ जाओ, अब भी बाज आ जाओ, अभी तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है। बाज आ जाओ, मान जाओ। लेकिन वो यजीद बदबख्त थे, उनके दिलों पर इमाम हुसैन की तकरीर क्या असर करती। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, शोर होगा शुरू हुआ। शिमर मलऊन ने जब सुना कि इमाम हुसैन की तकरीर कुछ लोगों के दिलों पर असर कर रही है, उसने शोर मचाया, हुसैन या तो यजीद और इब्ने ज़ियाद के सामने गर्दन झुका दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने फिर फरमाया, जालिमों, बदबख्तों, मैं जानता था कि तुम्हारे दिलों पर कोई कलेमा असर न करेगा, कोई बात असर नहीं करेगी। मैंने तो ये कलेमात तुम्हारे सामने सिर्फ इसलिए पेश किए थे ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए, कल को क़यामत के मैदान में तुम्हारे लिए कोई उज़्र न रहे और तुम ये खुदा की बारगाह में न कह सको, ये न कह सको कि हमने इमाम बरहक के मनसब को पहचाना न था, इमाम बरहक का मर्तबा हमें मालूम न था, ये न कह सको तुम। इसलिए मैंने हुज्जत तमाम
कर दी। अब रही बात यजीद की बैअत कबूल करने की या इब्ने जियाद के सामने सर झुकाने की, तो ये समझ लो कि मैं बातिल के सामने हरगिज़ गर्दन नहीं झुका सकता, बातिल के सामने हरगिज़ हाथ में हाथ नहीं दे सकता, हाँ हरगिज़ हाथ में हाथ नहीं दे सकता, इसलिए कि हम शरीयत को बचाने आए हैं, वो शरीयत का बागी है। क्या बात, हम इस्लाम बचाने आए हैं, वो इस्लाम की रूह को मिस्मार कर रहा है। हम मुस्तफ़ा की सुन्नत की हिफाजत के लिए आए हैं, वो सुन्नतों को बदल रहा है। मेरे आका ने फरमाया था, इन अव्वल मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युकालु लहू यजीद, सबसे पहला वो शख्स कि जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा, बदलेगा, वो बनु उमय्या का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। वो नबी की सुन्नत को बदल रहा है, इसलिए हम सुन्नत की हिफाजत के लिए आए हैं, उसके हाथ में हाथ देने नहीं आए। मर जाएंगे, कट जाएंगे, और पूरा खानदान कट चुका है, अब अकेला ही तो बचा हूं, उसके हाथ में हाथ देने की अब बात करते हो, जब अली असगर की जान दे चुका हूं, जवान अली अकबर अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा चुका हूं, अपने भाई के बेटे कासिम की जवानी पर घोड़े तोड़ते हुए देख चुका हूं, वो अपने भाई हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू कटते हुए देख चुका हूं, अब उनके हाथ में हाथ दूंगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि हाथ हुसैन का हो, यजीद मनहून के हक में आ जाए। यही तो कहा है शाहस्त हुसैन, बादशाह शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की जो ज़रूरियात हैं, उनके तकाज़ों को पूरे करने वाले हैं हुसैन। ला इलाहा की बिना है हुसैन, दीन की पनाह है हुसैन, दीन है हुसैन। सर दे दिया, यजीद के हाथ में हाथ न दिया, हम नहीं देंगे। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा ये अजली बदबख्त मेरे खून में अपने हाथ को रंगेंगे, ये बाज नहीं आएंगे, इनके दिलों पर जंग लग चुकी है, ये बाज आने वाले नहीं। क्या मामला, खत्म करें? नहीं बोलो, सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। इधर देखें मेरी तरफ। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि मेरे खून से ये हाथ रंगेंगे, मानेंगे नहीं, इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब मेरे साथ जो करना चाहते हो करो, और जिसे भेजना चाहते हो भेजो। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जो उन्होंने मिस्र के, रूम के, शाम के इमाम हुसैन के लिए बचा रखे थे, बड़े बड़े बहादुर जो एक एक हजारों के मुकाबले के लिए भेजा जाता था, ऐसों को बचा रखा। हुसैन आखिर में बचे हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे सही, लेकिन उनका मुकाबला करना आसान। जब अली अकबर के मुकाबला करते घबराते थे, जब इमाम कासिम का मुकाबला करते घबराते थे, आपने सुनी होंगी उनकी शहादतें, 4 को एक एक साथ में मारा। हजरत अली अकबर का मुकाबला ना कर सके, इमाम हुसैन का मुकाबला कैसे करते? बड़े बड़े पहलवान एक एक करके इमाम हुसैन के सामने आते रहे, बड़ी डींगे मारते आते, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, इतने बहादुर हैं, इतने बड़े हैं, बड़े बड़े सूरमा हमारा नाम सुन के घबरा जाते, ऐसी डींगे मार के आते। लेकिन जुल्फ़कार हैदरी का एक वार होता और खीरे मूली की तरह कट के गिर जाते थे। एक एक आता रहा, कट के जाता रहा, एक एक आता रहा, कटता रहा, कभी किसी की गर्दन उड़ाई, कभी बीच में से चीर डाला, कभी आधा आधा कर दिया, इस तरीके से न जाने कितनों को मार डाला। बल्कि इतना रिवायतों में तो ये जिक्र किया है कि करबला की रेत में उनकी लाशों के खेत बो डाले थे, उनकी लाशों से करबला की जमीन को भर दिया था। हजरत इमाम हुसैन बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे, बड़े बड़े सूरमा आते रहे, कटते रहे, मरते रहे। जुल्फ़कार हैदरी का कौन मुकाबला कर सकता था? और उसकी ताब के सामने
किसको ताब थी और कौन रुक सकता था? जुल्फ़कार हैदरी चलती थी, एक ही में उनको काट के तमाम कर देती थी। इब्ने साद की फौज में शोर मच गया कि अगर जंग दस्त बदस्त रही और ऐसे ही जंग होती रही तो हमारा एक भी बड़े से बड़ा सिपाही यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा करो कि चारों तरफ से हुसैन को घेर लो, तलवार चलाओ। चारों तरफ से हजारों की फौज इमाम हुसैन के चारों तरफ आ गई। लेकिन वाह रे अली के शेर, तेरे तलवार चलाना थी, ऐसा लगता था जैसे मैदान करबला में बिजली चमक रही हो और उन पर अज़ाब अलीम बन के गुजर रही हो। जिधर को चलती थी उधर इनका लश्कर मुंतशिर हो जाता था, कभी भगदड़ मच जाती थी। हजरत अली पलट पलट के हमले कर रहे थे, जुल्फ़कार हैदरी चल रही थी, इस तरह चल रही थी जैसे कि हजरत मौलाए कायनात की इस वक्त याद ताज़ा हो रही हो, बल्कि याद ताज़ा करा रहे थे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत अली के शहजादे तलवार चला रहे हैं, कभी मैमना पे हमला करते हैं, कभी मैसरा पे हमला करते हैं, कभी कल्बे लश्कर पे जाके तलवार चलाते हैं। जिधर चले गए जालिम मुंतशिर होते चले गए, रास्ते छटते चले गए, भागते नजर आए। जब इब्ने साद ने देखा कि ऐसे भी हमें नाकामी मिल गई है, अब दो तरीके से नाकाम हो चुके थे यजीदी, दो तरह से नाकाम हो चुके थे। एक तो ये कि दस्त बदस्त जंग में नाकाम हो चुके थे, दूसरे चारों तरफ से जो घेर लिया था तलवार चलाने में भी नाकाम हो चुके थे। अब इन्होंने सोचा कि तलवार से भी हम नहीं जीत सकते हैं, तलवार के जरिए भी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो अब ऐसा किया जाए कि दूर से इन पर तीर चलाए जाएं, दूर खड़े रहकर इनके जिस्म की तरफ तीर चलाए जाएं। जब ये काफी जख्मी हो जाएं उनके बाद तलवार लेके इनके करीब आएंगे, तब इनको मारेंगे। हजरात अब हजारों तीर चारों तरफ से चलना शुरू हुए, तीर चल रहे हैं, नेज़े फेंके जा रहे हैं इमाम हुसैन की तरफ। कोई तीर आपके घोड़े पे जाके लगता है, कोई आपके जिस्म नाज़नी पे लगता है। हजरात इमाम हुसैन का वो जिस्म नाज़नी कि जो कितनी बार मुस्तफ़ा के कांधों पे सवार हुआ था, वो जिस्म नाज़नी जो मेरे आका की कमर पे बैठ जाता था, वो जिस्म नाज़नी जुमे की नमाज मुस्तफ़ा पढ़ाते हैं, इमाम हुसैन चले आते हैं तो आपको गोद में बिठा के मुस्तफ़ा बैठ जाते हैं। उस जिस्म नाज़नी पर कितने तीर लगे होंगे। हजरात चारों तरफ से जब तीर आए और आपका घोड़ा सख्त जख्मी हो गया, वो चलने के लायक न रहा, तो इमाम हुसैन को एक जगह खड़ा होना पड़ा। अब चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, इमाम हुसैन के जिस्म पर तीर लगते रहे, तीर बरसते रहे, आते रहे, यहाँ तक कि 72 जख्म इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाए। एक तीर जहर में बुझा हुआ इमाम हुसैन की तरफ सनसनाता हुआ आया, आपकी पेशानी पर लगा, पेशानी में चुभा, खून का फुव्वारा आपकी पेशानी से बाहर निकला, गशी आई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत के इस दूल्हा ने खून का ताज अपने सर पे सजाया, यूं कह लो कि खून का सेहरा बांधा, जख्मों के हार पहने, घोड़े की कमर से फर्शे जमीन पर आए। जब घोड़े पर थे तो क़याम था, जब नीचे आ रहे थे तो रुकू था, और जब जमीन पर आए तो रब का सजदा अदा कर रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान। रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फर्शे ज़मीन पर आए, सजदे के आलम में या चित पड़े, सजदा किया, बाद में शिमर आया, एक बदबख्त सामने आया था कि सर काट लूं, हाथ तलवार से छूट गई, कपकपा गया, हैबत हुसैनी ने करीब आने न दिया, भाग गया। शिमर आया या खोली आया या सिनान आया, इन तीनों में से कोई एक आया, इमाम हुसैन के सर के करीब आपके सर अनवर को जिस्म से अलग किया। इस तरह 10 मुहर्रम को 55 साल गालिबन और कुछ दिन, कुछ माह और कुछ दिन की उम्र में हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में शहादत पाई। लोगों ने समझा हुसैन को मार दिया, हुसैन मिट गए, हुसैन ख़त्म हो गए, हुसैन फना हो गए। नहीं, हुसैन जिंदा हैं, हुसैन जिंदा हैं, इसलिए कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है, और अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का। और इतना तुम्हें ख्याल न आया यजीदियो, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है।
होकर शहीद जिंदगी ये जावेदा मिली, वो जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। हुसैन की शहादत के बाद इन जालिमों को ठंडा हो जाना चाहिए था, इनका गुस्सा रुक जाना चाहिए था, गुस्सा यहीं पर ठहरना चाहिए था, लेकिन नहीं। इमाम हुसैन के जिस्म में अथर पर घोड़े दौड़ाए, काफिले को जलाया, आपके खैमों को जलाया और सरों से दुपट्टे खींचे, कानों की बालियां खींची, जो जेवरात थे, जो आवेजा थे, जो उनके पास सामान थे, जो तबर्रुकात थे, उन तबर्रुकात को भी छीना। यहाँ तक कि इमाम हुसैन के जिस्म के कपड़े उतारे, कपड़े उतार लिए, कुर्ता भी उतारा, आपके सर से इमामा वो भी उतारा, जो तबर्रुकात आपके पास मौजूद थे उन तबर्रुकात को उतारा, खैमे में आग लगाई। हजरात, जालिमों ने खुशियां मनाई, इधर उन औरतों पर जो मुस्तफ़ा के ख़ानदान की औरतें, क्या बीत रही होगी, कितनी लाशें सामने पड़ी हैं लेकिन सब्र कर रही हैं। हजरात, शाम आई, रात का वक्त हुआ, पूरी रात कैसे गुजरी होगी, किस तरीके से गुजरी होगी। इसी सर को इमाम हुसैन के नेज़े पर चढ़ाकर कूफे के बाजारों में घुमाया होगा, जिस मुस्तफ़ा ने कांधों पर बिठाया है, मुस्तफ़ा के दिल पे क्या गुजरी होगी। जब नेज़े की नोक सरे हुसैन या फिर हुसैन के गले पर चुबा होगा वो नेज़ा, तो मुस्तफ़ा के दिल को किस कदर तकलीफ हुई होगी। वो नेज़े की नोक पर उठाकर कूफे के बाजारों में घुमाते थे, वो घुमाते थे और वो ये समझ रहे थे, दुनिया वालों को दिखा रहे थे कि ऐ दुनिया वालों, सर कट गया और काट कर हमने ऊपर उठा लिया, ये मर गए, मिट गए, खत्म हो गए, यजीद की बगावत खत्म हो गई। लेकिन हुसैन कुरान पढ़ के सुनाकर ये बता रहे थे कि हमारा सर जिस्म से लगा हो तब भी जिंदा होते हैं, और सर जिस्म से अलग कर दिया जाए तब भी हम कुरान पढ़ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-3 दिन इब्ने ज़ियाद मलऊन ने, बहुत मुख्तसर किए देता हूँ, 2-3 दिन इब्ने ज़ियाद मलऊन ने अपने पास रखा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी वो शहीद करना चाहता था, लेकिन बीच में हज़रत सैयदा ज़ैनब आ गई। इमाम हुसैन ने फरमाया था, बेटे तुम्हें शहीद नहीं होना है। इब्ने ज़ियाद चाहता था कि इन्हें भी मार दूँ, इमाम हुसैन ने फरमा दिया था तुम्हें शहीद। इमाम हुसैन ने जो फरमा दिया वो अटल है। वो 1000 कोशिश कर लेता, वो मार नहीं सकता था, वो कत्ल नहीं कर सकता था, इसलिए कि हुसैन ने कह दिया था बेटा तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें शहीद नहीं होना है। वो मारना चाहता था, 2-3 दिन रखा, बड़ी इहानतें की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ उज़दी वहाँ पर मौजूद थे, उस जालिम को उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया, फिर बाद में उनको भी उस मलऊन ने मरवा दिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को। इस तरीके से फिर 2-3 दिन के बाद इस काफिले को दिमश्क यजीद के पास रवाना किया गया। कहाँ? दिमश्क। और इमाम हुसैन का सर जो लेकर आया था करबला के मैदान से, वो था खोली। नाम याद रखिएगा, कौन था? खोली। उसी दिन जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई 10 मुहर्रम को, यही मलऊन खोली इमाम हुसैन का सर लेकर कूफे को गया, रवाना कर दिया कि जा इब्ने ज़ियाद के पास इस सर को ले जा। वो लेकर गया, मगरिब का बाद हो चुका था, महल का दरवाज़ा जो गवर्नर हाउस था उसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। इसने देखा कि अब दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं, इसलिए इमाम हुसैन के सर को वो अपने घर ले गया और जालिम ने, मलऊन ने इमाम हुसैन के सर को ऐसे ही ज़मीन पर पटक दिया। बीवी से कहने लगा, बीवी मैं तेरे लिए तोहफा लेके आया हूँ, बहुत बड़ा तोहफा। बीवी ने कहा, क्या तोहफा लाए हो? उसने कहा, बहुत अजीम तोहफा तेरे लिए लाया हूँ। क्या लाए हो? उसने कहा, सर हुसैन लेके आया हूँ, फातिमा के बेटे का सर काट लाया हूँ, तेरे लिए ये तोहफा लेके आया हूँ। बीवी ने कहा, जालिम, बीवियों के लिए शोहर अगर तोहफा लाते हैं तो कोई कपड़े लाता है, कोई सोना चांदी लाता है, ऐसे तोहफे लाते हैं, तू हुसैन का सर काट के लाया है, फातिमा का दिल दुखा के आया है, मुस्तफ़ा के दिल को तकलीफ पहुंचा के आया है, मुझसे कहता है तेरे लिए तोहफा लेके आया हूँ, जा, मैं आज से तेरी बीवी नहीं हूँ। इमाम हुसैन के सर को उठाया, कमरे में ले गई, जुल्फों को सही किया, जो चेहरे पर गर्दो गुबार था उसको हल्का साफ किया और साफ करके ज़ियारत करने के लिए बैठ गई। बैठी है, इमाम हुसैन के चेहरे का दीदार करती चली जाती है, रात गुजरती है, दीदार करती चली जाती है। इसी तरीके से दीदार होता रहा, करती रही। दीदार के सदक़े, हुसैन आज़म के चेहरे पाक के सदक़े, परवरदिगार आलम ने उसके दिलों के पर्दे हटा दिए, आंखों से पर्दे हट गए। उसने अपनी आंखों से देखा, वो खुद बयान करती है, यस्ताउ नूरुम मिनस समाई इलल जाना, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आसमानों से सरे हुसैन तक नूर की बरसात हो रही है, नूर बरसात। सुभान अल्लाह, क्या वाह वाह।
वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर की बरसात हो रही है, नूर बरस रहा है। उसने नूर को आसमानों से बरसते हुए देखा सरे हुसैन पर। और ये भी बयान करती है वो कि मैंने सफेद परिंदों को इमाम हुसैन के सर के इर्द गिर्द घूमते देखा है। रात भर दीदार करती रही। सुबह को खोली बदबख्त उस सरे हुसैन को लेकर कहाँ इब्ने ज़ियाद मलऊन के पास तश्त में रख के चला गया। हजरात कई दिन रखा। उसके बाद दिमश्क को ये सर काफिले को और इस सर को भेजा गया। दिमश्क जाने के रास्ते में कितने मकामात ऐसे पड़े कि जहाँ पर सरे हुसैन का कमाल जाहिर हुआ है। हजरात मैं बता दूं, जब काफिला निकला था कूफा से दमिश्क जाने के लिए तो मूसिल और हलब वगैरह के रास्ते से होता हुआ दमिश्क को जाना था। रास्ते में पानी इनका खत्म हुआ। एक जगह ठहरे, ये इन्हें पानी की जरूरत थी। सामने गिरजाघर था, ईसाइयों की इबादत गाह थी। उसी के सामने इन्होंने अपने काफिले को रोका। जब काफिले को रोका, आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखा इन्होंने कि आसमान से एक खून का कलम नमूदार हुआ है। खूनी कलम नमूदार हुआ और उसने खून से आसमान में लिखा। देख रहे, खून से आसमान में लिखा, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। क्या वो लोग कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल कर दिया अब भी उनके नाना से शफाअत की उम्मीद रखते हैं? इस खून ने लिख दिया, फल्ला फला वल्लाहि लैसा लहू शफीउन, फला वल्लाहि लैसा लहू शफीउन, नहीं हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम इनका कोई मददगार नहीं होगा, इनका कोई सिफारिशी नहीं होगा। इसलिए कि इन्होंने हुसैन को जुल्मन कत्ल कर दिया है और अल्लाह के किताब के और अल्लाह के हुक्म की इन्होंने मुखालफत की है, इन्होंने शहीद कर दिया है। हजरात तो जब काफिला इनका रुका तो काफिले में उस सामने इबादत गाह में जो ईसाइयों की इबादत गाह थी उसमें एक पादरी रहता था, राहिब रहता था। उसने देखा काफिला रुका है, कुछ खवातीन हैं जिनके हाथ पैर बंधे हैं, कुछ सर हैं जिसको इन्होंने ऊपर उठा रखा है, ये सरों को काट के लेकर आए हैं। कौन है ये? सरे हुसैन के पास पहुंचा वो राहिब, वो ईसाई पादरी सरे हुसैन के पहुंच पहुंचकर उसने कहा ये किसका सर है? उन्होंने कहा हुसैन का सर है, अली के बेटे हैं। कहा अच्छा, हुसैन इब्ने अली का सर काट लाए हो? और ये कैदी औरतें कौन हैं? उन्होंने कहा ये कैदी औरतें इन्हीं के घर की हैं, इन्हीं की बहन बेटियां बहुएं हैं। कहा अच्छा। पादरी बोला कि एक रात की हमें खिदमत करने की इन्हें इजाज़त दे दो, इजाज़त दे दो। उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए इमाम हुसैन का सर दे दो, एक रात के लिए सरे हुसैन दे दो। 10,000 पैसों के तो लालची थे ही, हुकूमत वक्त के गुलाम थे और ये तो दिरहम और दनानीर पर बिकने वाली कौम थी। हजरात 10,000 के बदले इन्होंने इमाम हुसैन का सर एक रात के लिए दे दिया और इन बीवियों की खिदमत करने के लिए दे दिया। लेकिन उसने खिदमत का हक अदा किया, अंदर गया, कमरे को साफ कराया और उसमें इन सैयदानियों को मुस्तफ़ा के घराने की औरतों को इत्मीनान से बिठाया, खाना पानी पेश किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे उनके सामने जब पानी आया, उनके सामने जब खाना आया, जब पानी को देखा आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। यही वो पानी है कि जिस पानी की वजह से मेरा भाई अली असगर तड़प तड़प के अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। मेरे बाप मेरे भाइयों को 3 दिन इसी पानी से दूर रखकर ज़िबाह कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। बल्कि यहाँ तक भी रिवायत है कि एक शख्स को देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि वो भेड़ को ज़िबाह कर रहा है तो पहले उसको पानी पिलाता है, उसके बाद उसकी गर्दन पर छुरी चलाता है। वहां पर ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि देखो ये भेड़ को पानी पिलाकर ज़िबाह कर रहा है, मेरे तो पूरे खानदान को बगैर पानी पिलाए यजीदियों ने ज़िबाह कर डाला। जानवरों को भी ज़िबाह किया जाता है तो पहले उनको पानी पिलाया जाता है, उनके बाद उनकी गर्दनों को ज़िबाह किया जाता है, गर्दनों को काटा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने जब पानी आया बर्दाश्त न कर सके, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। यही वो पानी है जिससे मेरा भाई 3 दिन दूर रहा, मेरे बाप 3 दिन दूर रहे, पानी न दिया गया। आंखों से इस कदर आंसू जारी होते कि आंसू टपक टपक के प्याले में गिरना शुरू हो जाते, इस कदर रोए। बहरहाल जो भी कुछ मुयस्सर था वहाँ खाया पिया या नहीं खाया। हजरात रात गुजरती रही, वो उधर इमाम हुसैन का सर लेके इमाम हुसैन की जुल्फ़ों को संवारता है और जो चेहरे पर गुबार वगैरह रास्ते में आ गया था उस गुबार को साफ़ करता है, खून वगैरह के जो धब्बे लगे थे उन धब्बों को साफ़ करता है, खुशबू लेता है और खुशबू
खुशबू लगाता है सरे अनवर पर, अपने ख़ास कमरे में जिसमें इबादत करता था उसमें ले जाता है, ऊंची जगह पे रख के, और सामने ज़ियारत करने के लिए सरे अनवर की बैठ जाता है। इमाम हुसैन का सर सामने है, ज़ियारत करता रहा, ज़ियारत करता रहा, रात गुजरती रही। इसी तरीके से रात का एक हिस्सा गुजरा, परवरदिगार आलम धीरे धीरे उसके कल्ब से जंग साफ करता रहा, जंग साफ होती रही, दिल साफ होता रहा। सरे हुसैन की करामतें यहाँ भी जाहिर होती रही, यहाँ तक के रात का एक वो हिस्सा आया कि इसकी आंखों से भी पर्दे हट गए, और ये भी देखता है कि सरे हुसैन पर आसमान से अनवार की बारिशें हो रही है, रहमत बरस रही है, नूर आते हैं, नूर के रास्ते बने हैं, और कौन चल के आ रहा है? हम तो यही समझते हैं कि फरिश्ते हुसैन की जियारत करने के लिए आ रहे हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, इसलिए कि जहाँ नूर के रास्ते होते हैं वहाँ फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है, फरिश्ते आ रहे हैं। हजरात ये दीदार करता रहा, नूर देखता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि ये खुद ही कहने लगा, हुसैन मैंने तेरी अजमतों को पहचान लिया है, तेरे मर्तबे को पहचान लिया है, तेरी बुलंदी को पहचान लिया है, तेरी रिफातों को मैंने पहचान लिया है, मैंने खूब जान लिया है। हुसैन अब देर न करो, अपने नाना का कलमा पढ़ाओ, मुझे भी अपने मजहब में दाखिल कर लो। इसी वक्त सरे हुसैन सामने है और कलमा पढ़ के हुसैन का गुलाम बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान, दीन में दाखिल हो जाता है। हजरात ये हुसैन है कि सर कटा है लेकिन फिर भी अपने जलवे दिखा रहे हैं। और ये याद रहे कि जब दमिश्क ये काफिला पहुंचा था तो दमिश्क को पूरे को सजा दिया गया था, बाजे थे, ढोल थे, तमाशे थे, औरतें छतों पे खड़े होकर देखती थी। ये काफिला गुजर रहा है, हाथ बंधे हैं हजरत सैयदा ज़ैनब के, शहरबानों के, हजरत सकीना के, फातिमा बिनते हुसैन के, जो खवातीन मौजूद थी, हाथ बंधे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गले में जंजीर है, हाथों में जंजीरें हैं, इस तरीके से कैदी बना के लाया जा रहा। देखने वालों की भीड़ सैलाब, इस कदर रास्ते में भीड़ हो गई कि रास्ते तंग हो गए, चलना दुश्वार हो गया। वहां पर एक सहाबी हजरत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो साइदी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, सहल बिन साद साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो उस जगह पे मौजूद थे, तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, मदीने से गए थे। उन्होंने देखा क्यों सजाया गया है ये शहर दिमश्क, किस लिए सजाया गया है, ये बाजे कैसे हैं, क्या कोई शादी है, क्या कोई त्योहार है, क्या कोई तुम अपना सकाफती ईद मना रहे हो या इलाकाई त्योहार कर रहे हो, क्या मामला है? लोगों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। उन्होंने कहा हाँ मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं मदीने का मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ तिजारत के लिए आया। ये भीड़ कैसी है, ये सजाया क्यों गया है, ये बाजे किस लिए है, ये तमाशे किस लिए हैं, ये खुशियाँ किस लिए मनाई जा रही है? कहा तुम्हें मालूम नहीं, यजीद के बागियों का सर काट के लाया जा रहा है। क्या कहा? यजीद के बागियों का, हुकूमत वक्त के बागियों का सर काट के लाया जा रहा है। दिमश्क वालों को तो ये पता था कि बागियों का सर है, उन्हें ये क्या मालूम था कि हुसैन इब्ने अली का सर है? उन्हें क्या मालूम था कि ये जो कैदी औरतें हैं फातिमा की बेटी है, इनमें फातिमा की पोती है इनमें? उन्हें क्या मालूम था कि फातिमा के चमन की औरतें हैं, खानदान मुस्तफ़ा की औरतें हैं? उन्हें क्या मालूम था? वो तो सब ये समझ रहे थे कि यजीद के बागी आ रहे हैं, हुकूमत वक्त के बागी आ रहे हैं, इसलिए छतों पर औरतें चढ़ गई थी और चढ़ के इस तमाशे को देख रही थी। सारे दिमश्क ने तमाशा बना रखा था। ऐसे वक्त में एक बूढ़ी खातून है, अपने पास से, सुनो गौर से, अपने पास से थोड़ा सा पानी भेजती है। हजरत सैयदा ज़ैनब के पास पानी आता है, हजरत सैयदा ज़ैनब पानी बच्चों को पिलाती हैं, खुद पीती हैं। वो थोड़ा सा खाना भेजती है, काफिला रुका है, खाना भेजती है, खाना लेती हैं, खाना बांटती हैं, खिलाती हैं। उसने देखा कि इनके सरों से भी चादरें खींच ली गई हैं, कुछ नहीं सरों पर, सर नंगे हैं। वो चादरें भी भेजने की कोशिश करती है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि ये खाना भी भेज रही है, पानी भी भेज रही है, इस खातून को ज़रा मेरे पास लाओ। बूढ़ी औरत है, खातून को हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लाया गया, सामने खड़ा कर दिया गया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, बीवी, माँ, तुमने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, पूरा दिमश्क तो हमें, उन्होंने हमारा तमाशा बना रखा है, सब छतों पर चढ़ के रास्तों में आके हमें देख रहे हैं।
किसी ने भी ऐसा सलूक नहीं किया, किसी ने हमारे लिए खाना पानी चादर कुछ नहीं भेजा, तुमने भेजा। तुम जो इतना अच्छा सलूक कर रही हो, तुम जो हमारे साथ ऐसा बेहतर बर्ताव कर रही हो, क्या मामला है तुम्हारा, बताओ। वो खातून जवाब देती है, सुनना गौर से मेरे भाई, वो खातून जवाब देती है, वो बूढ़ी जवाब देती है, मैं तो नहीं समझती कि तुम कौन हो, न जानती कि तुम कौन हो। मैं तो तुम्हें कैदी समझ के कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव कर रही हूँ। तुम कैदी हो, हाथ बंधे हैं, कैदी बना के लाए जा रहे हो, और मैं कैदियों के साथ बर्ताव इसलिए कर रही हूँ कि एक वक्त वो था, अपनी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। एक वक्त वो था कि मैं जवान थी, फातिमा ज़हरा के पास रहती थी मदीना शरीफ में, उनकी खिदमत किया करती थी, उनके आसपास रहती थी। हजरात, जब मेरे जाने का वक्त हुआ, वो कहती हैं जब मेरे उनसे जुदा होने का वक्त हुआ और मैं मुल्क शाम आने लगी, जब मैं जुदा हो रही थी तो मैंने खातून जन्नत से, शहजादी मुस्तफ़ा से एक बात कही थी, ऐ शहजादी मुस्तफ़ा, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई नसीहत कर दो जिस नसीहत पे मैं अमल करूँ। ऐ शहजादी, तुम कोई भी हो, मैंने तुम्हें कैदी समझा, मैंने जो अब तुम्हारे साथ ही अच्छा सलूक किया, अच्छा बर्ताव किया, वो सिर्फ इसलिए किया था कि शहजादी मुस्तफ़ा ने मुझसे कहा था, बेटी मेरी नसीहत को याद रखना, कभी नहीं भूलना, तुम भी सलामत रहना, और कोई कैदी अगर तुम्हें मिले और नजर आए और तुम्हारे सामने किसी को कैदी बना कर लाया जा रहा हो, तो उस कैदी के साथ तुम्हें अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना है, उसे पानी भी पिलाना है और उसे खाना भी खिलाना। बेटी, मैं तुझे तो नहीं जानती तू कौन है, लेकिन मैंने तुम्हें जो खाना दिया, जो पानी दिया, वो फातिमा के नसीहत पे अमल किया है, उनकी बातों पे मैंने अमल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुना खातून जन्नत की शहजादी हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आए, कहने लगी तुमने अच्छा सलूक किया, इस वक्त तो हम कैदी हैं, हमारे हाथ बंधे हैं, हम खुद दूसरों की कैद में हैं, मजबूर हैं, हम तो कुछ बदला तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो, तो हमारे सामने पेश करो, हम उसके लिए अपने रब से दुआ कर देंगे, रब की बारगाह में हाथ उठा देंगे, दुआ कर लेंगे। अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तवज्जो से सुनिएगा। उस खातून ने कहा कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी कोई और ख्वाहिश तो नहीं, बस एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश ये है कि जब मैं फातिमा के पास रहती थी तो उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, दो शहजादे थे, मैं उनको खिलाती थी, उनको गोद में लेती थी, उनको प्यार करती थी। अब मैंने सुना है कि बड़े शहजादे विसाल कर गए, उनकी शहादत हो गई, वो भी चले गए। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम ज़ैनब था, मैं गोद में लेती थी, प्यार करती थी। वो बेटी बहुत छोटी थी, मैं बड़ा प्यार करती, गोद में लेती। बेटी, एक ज़माना हो गया, मैंने अपनी जवानी में ही उन्हें देखा था। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है बेटी कि मेरे मरने से पहले पहले मुझे फातिमा के बेटे हुसैन का दीदार हो जाए और फातिमा की शहजादी ज़ैनब का दीदार हो जाए। बस ये तमन्ना है, इसके अलावा और कोई तमन्ना नहीं। मेरे लिए ये दुआ कर दे कि मरने से पहले मुझे फातिमा के शहजादे हुसैन का दीदार हो जाए और फातिमा की बेटी ज़ैनब का दीदार हो जाए। ये सुना, हजरत ज़ैनब ने कहा, खातून तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरी दुआ कबूल हो गई। निगाह उठा, वो जो सामने सर नेज़े पे चढ़ा है, वही सर फातिमा के बेटे हुसैन का है, उसका दीदार कर ले। और जिससे तू बात कर रही है, यही वो फातिमा की बेटी ज़ैनब है, इसका भी तू दीदार कर ले, तेरी दुआ पूरी हो गई। हज़रात, उसने फातिमा ज़हरा की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब के चेहरे को देखा, सर उठाया, इमाम हुसैन के चेहरे को देखा, दीदार किया। रिवायतों में तो ये भी आता है कि यहीं पर उस खातून का विसाल हो गया, खातून का विसाल हो गया। हजरात, काफिला चला, यजीद के दरबार में पहुंचा। चंद दिन यजीद ने रखा, बड़ी तौहीनें की। और एक अकीदा में बता दूं मुख्तसर सा,
यजीद मलऊन ने इमाम हुसैन के दांतों पे छड़ी मारी थी। क्या मारी थी? छड़ी मारी, छड़ी। अब चूंकि लबे हुसैन और दंदाने हुसैन की तौहीन थी, वहीं पर एक सहाबी बैठे हुए थे, 105 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 105। हजरत ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु, अभी तक सहाबा मौजूद थे, 105 साल की उम्र है हजरत ज़ैद इब्न अरकम की, वहीं पर बैठे थे। फ़ौरन खड़े हो गए, यजीद के दरबार में खड़े हो गए और कहा कि जालिम तू काफिर हो गया। क्या हो गया? काफिर हो गया। तूने खानदान मुस्तफ़ा की तौहीन की, खानदान मुस्तफ़ा की तौहीन की। तौहीन करने की वजह से तो क्या हो गया? काफिर हो गया। काफिर का इमाम शाफी ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुम सबने काफिर कहा। इमाम हुसैन, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने इस मामले में सुकूत इख्तियार फरमाया, लेकिन लानती कहने से किसी ने मना नहीं किया, मलऊन कहने से मना नहीं किया। इसलिए याद रखना कि इन्होंने जहां कत्ल किया वहां खानदान मुस्तफ़ा की तौहीन भी की है, मुस्तफ़ा के अहले बैत की तौहीन भी की है। इसलिए जिन्होंने काफिर कहा उनको काफिर कहने से किसी ने नहीं रोका, मना नहीं किया। इसलिए कि अहले बैत की तौहीन, खानदान मुस्तफ़ा की तौहीन, उनकी इहानत इस वजह से कि ये मुस्तफ़ा का खानदान है। अगर तौहीन करे कोई तो वो मोमिन नहीं बल्कि काफिर। वो मोमिन नहीं, कौन है? वो काफिर है। इसलिए हम हनफी हैं, अपने इमाम के मसलक पर अमल करते हुए उसको खबीस कहेंगे, मलऊन कहेंगे, बदबख्त कहेंगे, अज़ली शकी कहेंगे। हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि हमारे इमाम ने सुकूत इख्तियार फरमाया। हजरात, बातें और बहुत हैं आगे को, वक्त भी काफ़ी हुआ, इसलिए अब जो मुझे कहा गया था कि इमाम हुसैन की शहादत और कुछ बाद को जिक्र कर देना, तो थोड़ा सा बाद का जिक्र कर दिया और कुछ पहले का जिक्र कर दिया। अल्लाह हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाखिर दावाना।